नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कुछ हमारे ऐसे भी पेड मेंबर्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षाएं दे रहे हैं। तो इस समय आपको पता ही है कि 7-8 अगस्त में टीजीटी की परीक्षा होगी, 15-16 में पीजीटी की परीक्षा होगी। तो समय कम बचा हुआ है, आप लगे रहें। और अभी हमारे जो पेड बैच चल रहा है इसमें हम लोग नाटक की बात कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितने भी नाटक हैं उन नाटक की कक्षा हो चुकी है, लेकिन कल की लाइव कक्षा में हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने कहा कि सर जितनी भी महिला नाटककार हैं उनकी रचनाएं और जो अम्बेडकरवादी नाटककार हैं उनके नाटक का एक वीडियो हम लोगों को दे दीजिए और एक दिन और रुक जाइए। आज प्रारंभ होने वाला था निबंध, तो अब निबंध विधा की विकास कल से प्रारंभ होगी। निबंध होगा, निबंध के बाद अन्य विधाएं होंगी और फिर हम लोग भाषा विज्ञान से शुरू करेंगे। हमारे यहाँ बैच साइक्लिक चलता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से निबंध से आपको कक्षा मिलेगी। निबंध के बाद अन्य विधा होगी जिसमें संस्मरण है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, उसकी बात करेंगे और फिर भाषा विज्ञान से शुरू करेंगे। तो चलिए महिला नाटककार और दलित नाटककार की रचनाओं की बात करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड बैच में तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। महिला नाटककार, देखिए महिला नाटककार में बहुत सारे नाटककार रही हैं। जैसे आप जानते हैं मनु भंडारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है जब भी महिला नाटककार की बात होती है। मृदुला गर्ग हैं, शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार। तो इनके नाटक अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नाटक के विकास में जब विकास हुआ था, नाटक का उद्भव और विकास, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कुछ बहुत ही ऐसे साधारण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। अक्सर जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके मन में यह संशय जरूर बना रहता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। ध्यान दीजिए, हिंदी के पहला नाटक को लेकर अनेक आलोचकों में, अनेक विद्वानों में मतभेद है। जैसे अगर हम बात करें दशरथ कुमार ओझा जी की, तो दशरथ कुमार ओझा ने गए सुकुमार रास जो अपभ्रंश में लिखित नाटक है, देल्हड़ का नाटक है, उसे उन्होंने हिंदी का पहला नाटक मान लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो उन्होंने गोपाल चंद्र यानी गिरधर दास की ब्रज भाषा में लिखित नाटक नहुस को पहला नाटक मान लिया। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर बच्चन, इन दोनों लोगों ने महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना आनंद रघुनंदन जो कि ब्रज भाषा में है उसे हिंदी का पहला नाटक मान लिया। गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली में लिखित विद्यापति का जो नाटक है गोरक्ष विजय, उसे हिंदी का पहला नाटक मान लिया। तो इस तरीके से पहला नाटक को लेकर अलग अलग भेद हैं और मैंने आप लोगों को हिंदी के नाटक और विकास में बताया था। एक चीज़ आप लोगों को और भी पता होगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतेंदु जी का नाम आपने सुना, भारतेंदु काल से हिंदी नाटकों का प्रवर्तन हुआ, हिंदी नाटक का स्वर्णयुग माना गया। तो भारतेंदु ने अपनी पुस्तक एक लिखी है जिसका नाम कालचक्र है। कितने लोगों को पता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कालचक्र भारतेंदु जी की रचना है और इसी कालचक्र रचना में भारतेंदु जी ने लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, एलटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, हर जगह
लगभग यह प्रश्न पूछा जा चुका कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने लिखा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया हिंदी नई चाल में ढली कब, तो 1873 में। लेकिन अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु ने किस पुस्तक में कहा है। तो ऐसा नया प्रश्न आपके लिए बन सकता है। कालचक्र पुस्तक में उन्होंने कहा है। कालचक्र में ही उन्होंने ये उल्लेख किया कि हिंदी का पहला नाटक नहुस है, हिंदी का दूसरा नाटक उन्होंने कहा शकुंतला नाटक है, हिंदी का तीसरा नाटक उन्होंने कहा विद्या सुंदर नाटक है। तो नहुस को पहला नाटक, शकुंतला को दूसरा नाटक, विद्या सुंदर को तीसरा नाटक भारतेंदु ने अपनी किस पुस्तक में माना है? तो कालचक्र में माना है। यह आप लोगों के लिए एक नया था, कह सकते हैं। इसके अलावा नाटक में हम देखेंगे कि समस्या प्रधान नाटककार कौन से हैं, या फिर गीत नाट्य कौन सा है, या दुखांत नाटक कौन सा है। ये सारी चीज़ आप लोगों को बताया जा चुका है हिंदी के उद्भव और हिंदी नाटक के उद्भव और विकास में। फिर भी यहाँ पर बीच बीच में हम लोग जिक्र करते जरूर चलेंगे। तो आइए महिला नाटककारों में सबसे पहले बात करते हैं मनु भंडारी का, जिनका मूल नाम, बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। 1931 ईस्वी में जन्मी महेंद्र कुमारी कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ा योगदान संस्कारों का होता है, उसके बाद परिवेश। मनु भंडारी ने आत्मकथा लिखी, एक कहानी यह भी। उसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखे, जैसे 1 इंच मुस्कान। मैंने कल की लाइव कक्षा में आप लोगों से पूछा था 1.5 इंच मुस्कान, याद होगा आप लोगों को। और विकल्प में मैंने लिख दिया था राजेंद्र यादव भी थे, मनु भंडारी भी थी। कई लोगों ने राजेंद्र यादव लगा दिया, लेकिन वो 1.5 इंच मुस्कान था। और मनु भंडारी राजेंद्र यादव के सहलेखन से 1 इंच मुस्कान लिखा गया, जो कि उपन्यास है। उसके अलावा महाभोज भी लिखा गया। महाभोज का नाट्य रूपांतर किया गया। स्वामी उपन्यास उन्होंने लिखा। मैं हार गई, इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें 12 कहानियां हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959 में प्रकाशित हुई। फिर यही सच है कहानी संग्रह में 8 कहानियां संकलित हैं। एक प्लेट सैलाब में 9 कहानियां संकलित हैं। त्रिशंकु में 10 कहानियां संकलित हैं। तो इस तरीके से मनु भंडारी ने बहुत सारी कहानियां भी लिखी। लेकिन यहाँ पर बात हम लोगों को करना है नाटक की। बिना दीवारों का घर जो नाटक मनु भंडारी ने यहाँ पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ, इसमें दाम्पत्य जीवन में असफल हुए वैवाहिक जोड़ों की कहानी है। वहीं महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया महाभोज नाम से ही। उजली नगरी, चतुर राजा, ये कल की लाइव कक्षा में मैंने दिया था कि किसका नाटक है। रजनी पटकथा भी लिखा इन्होंने, मनु भंडारी ने। तो ये मनु भंडारी की रचनाएं हैं। उसके बाद शांति मेहरोत्रा की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 नाटक लिखा, एक और दिन पहला नाटक, और दूसरा नाटक इनका है ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के बिखराव और विसंगति को व्यक्त करने वाला नाटक है। ऐसे परिवारों में माता पिता ठहरे हुए पानी का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर विसंगति को व्यक्त करने वाला नाटक है। जब बात विसंगति की आती है तो हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत किसने की? विसंगति नाटक किससे प्रारंभ माना जाता है? शायद आप सभी लोगों को पता होगा। कई बार मैंने आप लोगों को प्रश्न भी कराया है। जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके का जब उद्भव और विकास कराया तब भी मैंने बताया। एकांकी की जब शुरुआत हुई वहाँ भी मैंने आपको बताया कि हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक ऊसर से माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। ऊसर, भुवनेश्वर का जो ऊसर है, उसी से विसंगति नाटक का प्रारंभ माना जाता है। जबकि कुछ आलोचकों ने
तांबे के कीड़े नाटक से विसंगति नाटक की शुरुआत माना है 1946 ईस्वी से। तो यहाँ पर तो जो बात हम लोग कर रहे थे विसंगति की, वह मैंने आप लोगों को बताया। आगे बढ़ते हैं, मृदुला गर्ग के नाटकों की बात करते हैं। मृदुला गर्ग, इनकी पहली कहानी संग्रह रुकावट 1971 ईस्वी में कमलेश्वर के संपादन में सारिका में प्रकाशित हुई। बात हम लोग कहानी की नाटक की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी जो महिला नाटककार हैं या उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं, उनकी पहली रचना पूछ ली जाती है। कभी पहला उपन्यास पूछ लिया गया, कभी पहली कहानी पूछ ली गई, कभी पहला निबंध पूछ लिया गया। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो मृदुला गर्ग की पहली कहानी रुकावट 1971 ईस्वी में कमलेश्वर के संपादन में सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई। हरिविंदी, लिली ऑफ द वैली, दूसरा चमत्कार, यह भी सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो सारिका पत्रिका में कौन कौन सी प्रकाशित हुई? जैसे रुकावट, हरिविंदी, लिली ऑफ द वैली, दूसरा चमत्कार। इनका पहला उपन्यास है उसके हिस्से की धूप। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनके नाटक कौन कौन से हैं मृदुला गर्ग के? तो इनके नाटकों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, कैद पर कैद, साम दाम दंड भेद। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, दूसरा संस्करण। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो PDF में नहीं रहती हैं, आपको समझाई जाती हैं, अलग से बताई जाती हैं, उसे आप लोग ज़रूर ध्यान दें, लिखते चलें। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उसे ज़रूर लिखते चलें। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग की ये नाटक है। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मृदुला गर्ग की एक और रचना है और कई जगह आपने पढ़ा है, तीन कैदें। कई लोगों ने पढ़ा होगा और अक्सर आपको तीन कैदें नाम भी आपको दिख जाएगा, बिल्कुल। लेकिन तीन कैदें में मेरा यह प्रश्न है आपसे कि तीन कैदें में मृदुला गर्ग के कौन कौन से नाटक संकलित हैं? तीन कैदें में कौन कौन से नाटक हैं? अगर आपको पता है तो भी, अगर नहीं पता है तो भी, इस वीडियो के अंत में जब वीडियो समाप्त हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, कमेंट करने से हमको ये रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं तो किस तरीके से सुन रहे हैं। क्या ऐसे चलते चलते आपने सुन लिया, या एकांत में बैठ के आराम से सुनते हैं, या आपको आता है नहीं आता है? बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आपके कमेंट पर। तो तीन कैदे में कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, ये तीनों रचनाएं एक ही साथ तीन कैदें नाम से संकलित हैं, तीन कैदें नाम से एक ही साथ प्रकाशित हुई। अब समझ में आ गए आपके तीन कैदें में कौन कौन है? पहला कितनी कैदें, दूसरा दुल्हन एक पहाड़ की और तीसरा दूसरा संस्करण। ये तीनों एक साथ तीन कैदें नाम से प्रकाशित हुई। अब बात कर लेते हैं मृणाल पांडे की। मृणाल पांडे की कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं। यानी कि एक बात थी, एक स्त्री का विदा गीत, 4 दिन की जवानी तेरी, बचुली चौकीदारिन की कढ़ी, और इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। ये कहानी नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, नाटक है ये। इनके उपन्यास विरुद्ध, अपनी गवाही, हमका दियो परदेश, रास्ते पर भटकते हुए, पटरंगपुर पुराण, देवी सहेला रे। तो ये मृणाल पांडे का है, सॉरी
तो ये मृणाल पांडे का हो गया, मृणाल पांडे की कहानी हो गई, मृणाल पांडे का उपन्यास हो गया। और मृणाल पांडे के नाटक कौन कौन से हैं इन्होंने लिखा। और इसको कालक्रमानुसार आपको ध्यान रखना है कि कालक्रमानुसार आपको याद रखना है, कालक्रमानुसार पूछा जाता है। मृणाल पांडे के नाटक प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ मैंने दे दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए मृणाल पांडे का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है या पहला नाटक उन्होंने कौन से लिखा, मौजूदा हालात को देखते हुए। उसके बाद जो राम रचि राखा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमी जो मछुआरा नहीं था, चोर निकल के भागा, काजर की कोठरी। तो ये 5 नाटक मृणाल पांडे का आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके अलावा कुसुम कुमार महिला नाटककारों में, यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि महिला नाटककारों में सबसे अधिक नाटक किसने लिखा। यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है। तो सबसे अधिक नाटक कुसुम कुमार ने लिखा। संस्कार को नमस्कार, दिल्ली ऊंचा सुनती है, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, रावण लीला, मादा मिट्टी, लश्कर चौक, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी। तो कुसुम कुमार ने सबसे अधिक नाटक लिखा है। उसके बाद शोभा भूटानी की बात करें तो इन्होंने शायद हाँ नाटक की रचना की। गिरीश रस्तोगी, असुरक्षित, मुझे मत मारो, इन नाटकों की रचना की। ममता कालिया, कल लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों से पूछा था तितली नाटक किसका है, कई लोगों ने जयशंकर प्रसाद लगाया था, याद होगा आप लोगों को। लेकिन वहाँ पर बात मैंने की थी नाटक की, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उपन्यास नहीं पूछ रहा हूँ। आपको तितली, रावती, ये सारी चीज़ें याद हैं। तो ये ममता कालिया का नाटक है, यहाँ भी आप देखें, कल भी रात में मैंने आप लोगों को बताया था। तो कितने प्रश्न करूँ, तितली, छोटी लड़की, ये सब नाटक ममता कालिया के हैं। उषा गांगुली ने रुदाली नाटक लिखा। वर्षा दास ने चहकता चौराहा, प्रेम और पत्थर, खिड़की खोल दो आदि नाटकों की रचना की। वहीं मीराकांत के नाटक, मीराकांत की रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए, मीराकांत का जो उपन्यास है आप लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को, ततः किम, ततः किम जो उपन्यास है मीराकांत का है। उर्फ हिटलर उपन्यास मीराकांत का है। एक कोई था उपन्यास मीराकांत का है। तो ये 3 इनके जो उपन्यास हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा इनका कहानी संग्रह, 4 कहानी संग्रह इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाइफन, कागजी बुर्ज, गली दुल्हन वाली, प्रेम संबंधों की कहानियाँ। तो ये 4 कहानी संग्रह मीराकांत के बहुत ही प्रमुख हैं, उन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ईहा मृग इनका नाटक है। भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर, हुमा को उड़ जाने दो, अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो कई बार पूछा गया। नेपथ्य राग कई बार पूछा गया। ईहा मृग भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कंधे पर बैठा था सांप, ये भी नाटक मीराकांत का है। काली बर्फ, मेघ प्रश्न, बहती व्यथा सरीसर, ये भी पूछा गया है। उत्तर प्रश्न मीराकांत का, ये भी पूछा गया। पुनरपि दिव्या मीराकांत का नाटक। बाबूजी की थाली, 3 अकेले साथ साथ। तो ये मीराकांत के नाटक हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिए। उसके अलावा इंदिरा दागी, इंदिरा दागी ने आचार्य नाटक लिखा। एक इनका इकलौता नाटक है इंदिरा दागी का आचार्य नाटक। हाँ, एक चीज़ याद आ गया बताते बताते। तृप्ति, अगर आप कक्षा में हैं, आप वीडियो देख रही हैं तो ध्यान दें। अभी कुछ मिनट पहले आपका मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, सूरदास से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है। वो शायद LT 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि सूरदास से संबंधित असत्य विकल्प कौन है। तो आप ध्यान देंगे, देखिए शब्दों पर ध्यान देंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा।
वहाँ पर पहला ही विकल्प लिखा है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सभी शब्द लगाकर उस विकल्प को गलत कर दिया गया। सूरदास को कुछ विद्वान जन्मांध मानते हैं तो सही होता, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं गलत है। सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। हाँ, कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्मांध है, कुछ आलोचक मानते हैं, और कुछ का मानना है कि वो जन्म से विद्वान जन्मांध नहीं है। अगर जन्म से ही वो अंधे होते तो जिस तरीके की उन्होंने रचना की है शायद उस तरीके की रचना ना करते। तो इस तरीके से सभी नहीं, कुछ विद्वान जन्मांध मानते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो भेजा था कि हिंदी आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे अधिक समर्थन किसने किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद ने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपने जो प्रश्न पूछा था, अगर वीडियो देख रही होंगी तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर महिला नाटककारों की बात हम लोगों ने की। अब उसके बाद दलित नाटक व उनके नाटककार मोहनदास नैमिषारण्य, जैसा कि मैंने अभी भी आपको इससे पहले बताया था, 1.5 इंच मुस्कान। तो मोहनदास नैमिषारण्य का जो नाटक है अदालतनामा, क्या मुझे खरीदोगे, हेलो कॉमरेड, 1.5 इंच मुस्कान, यह सब मोहनदास नैमिषारण्य का है। 1.5 इंच मुस्कान जो मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है, आप देखेंगे समस्या नाटक, एक तरीके से इसको समस्या नाटक भी कह सकते हैं। जब बात समस्या नाटक की आती है तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य में अगर कहा जाए कि समस्या नाटक का जन्मदाता कौन है, समस्या नाटक का जन्मदाता कौन है, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि समस्या नाटक का जन्मदाता कौन है। आपको पता होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र जो आपके पाठ्यक्रम में है, सिंदूर की होली आपके पाठ्यक्रम में है नाटक, जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर, अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग आदि नाटक जो लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न और आप दिमाग में जरूर आता है कि आखिर में समस्या नाटक कहाँ से प्रभावित है, किससे प्रभावित है। जिस तरीके से विसंगति नाटक का प्रभाव आपने देखा कि अंग्रेजी साहित्यकारों से है, उसी तरीके से लक्ष्मी नारायण मिश्र जो समस्या नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं, हिंदी में समस्या नाटक किससे प्रभावित है? तो इब्सन और बर्नार्ड शा, नाम आपने सुना होगा। इब्सन और बर्नार्ड शा से प्रभावित है हिंदी का समस्या नाटक। बात करते हैं अब ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले ने त्रिरत्न नाटक लिखा। रघुवीर सिंह ने इतिहास की पहली घटना नाटक लिखा। नवेंद्र महर्षि ने नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित नाटक लिखा। रामेश्वरी प्रसाद राम ने अछूतोद्धार नाटक लिखा। यहाँ पर अछूतोद्धार नाटक की जब बात होती है, आप देखेंगे केवल अछूतों की ही बात नहीं, महिलाओं पर आधारित भी बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। अछूतोद्धार पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, बहुत सारे नाटक भी लिखे गए। लेकिन नारी पर अगर हम देखें तो भारतेंदु युग में नारी पर आधारित अगर हम नाटक की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी लिखा। श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी लिखा, जो कि नारी जीवन पर आधारित नाटक है। हाँ, जब बात रणधीर प्रेम मोहिनी की आती है तो यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में आता है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का
पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी का ही नाम लिया जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक नहीं माना, बल्कि कुछ आलोचकों ने भारतेंदु की जो रचना है नील देवी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक मान लिया है। लेकिन अगर परीक्षा में आता है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। ध्यान रखना। लेकिन कुछ आलोचकों ने ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि रणधीर प्रेम मोहिनी के अलावा कुछ आलोचकों ने किसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना, तो होगा आपका उत्तर नील देवी। या कुछ आलोचकों ने भारतेंदु की किस नाटक को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना है, तो होगा नील देवी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, शब्दों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो जब बात मैंने दुखांत नाटक की तो यहीं पर एक चीज़ और बता दें, जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है, जिस प्रकार से हिंदी का पहला गीत नाट्य कहा जाता है करुणालय को, उसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ आलोचक भारतेंदु के नाटक भारत जननी को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है, उसी तरीके से हिंदी का पहला गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद का करुणालय है। लेकिन कुछ आलोचक भारतेंदु के नाटक भारत जननी को हिंदी का पहला गीत नाट्य मान लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शब्दों पर नहीं ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न गलत हो जाएगा। स्वामी अच्युतानंद, इन्होंने रामराज्य न्याय नाटक लिखा, परखपाद नाटक लिखा, मायानंद बलिदान मायानंद है वहाँ सही कर लीजिएगा, मायानंद बलिदान नाटक लिखा, बलि छलन नाटक लिखा, NR सागर ने मार्ग का कांटा नाटक लिखा, अंतिम अवरोध नाटक लिखा। माता प्रसाद, इनका मैंने कल आप लोगों को लाइव कक्षा में इनके एक नाटक का नाम मैंने आप लोगों को दिया था, कई लोगों का प्रश्न गलत था, तड़प मुक्ति की। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है माता प्रसाद का। अछूत का बेटा भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। धर्म के नाम पर धोखा, ये भी कई बार पूछा गया। धर्म परिवर्तन नाटक, प्रतिशोध नाटक, हम एक हैं नाटक, वीरांगना झलकारी बाई, बी उषा देवी पासी, ये सारे नाटक माता प्रसाद के हैं। सुशीला टागभोरे का नाटक नंगा सत्य, रंग और व्यंग। डॉक्टर एन सिंह, इनका भी कल मैंने आप लोगों को दिया था, शायद किसी ने कमेंट किया था कि सर मैंने तो पहली बार नाम सुना है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। कठौती में गंगा नाम से कोई नाटक भी है। इस पर मैंने विस्तृत भी रात में लाइव कक्षा में आप लोगों को बताया था। तो डॉक्टर एन सिंह का है। कर्मशील भारती, इनका नाटक है फांसी। फांसी कहानी की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, कई जगह फांसी कहानी की बात आती है। फांसी लिखा होगा निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है, लिखा होगा फांसी। और दूसरा जो फांसी कहानी है उस कहानीकार का नाम आगे लिख देंगे। फांसी कविता का नाम आगे, कविता जिसने लिखा है उस कवि का नाम आगे लिख देंगे और आप तुरंत उसको सही कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, किस विधा की बात हो रही है। अगर विधा पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ एक दो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए विधा का ध्यान भी आपको रखना है। तो कर्मशील भारती ने फांसी नाटक लिखा, मेरा वजूद नाटक लिखा, आज़ादी किसकी नाटक लिखा। वहीं ऋषिकेश सुलभ ने धरती आबा नाटक लिखा, जो कि बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। धरती आबा नाटक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, बिरसा मुंडा के जीवन पर, एक तरीके से जनवादी नाटक कह सकते हैं। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित जो धरती आबा नाटक लिखा गया, एक तरीके से जनवादी नाटक कह सकते हैं। एक जनवादी नाटककार आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। कौन है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पाठ्यक्रम में एक जनवादी नाटककार हैं जिनका नाटक आपके पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में है। मैं अभी नाम बता दूं तो आपको तुरंत पता हो जाएगा। बकरी नाटक। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जनवादी नाटककार हैं। उनका बकरी नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा उन्होंने लड़ाई नाटक लिखा, अब गरीबी हटाओ नाटक लिखा। अब गरीबी हटाओ तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बकरी तो खैर आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाटक है, कई बार छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीतराई हांसदा का नाटक फेविकोल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। तो अभी तक हिंदी नाटक का उद्भव और विकास मैंने आप लोगों को कराया था प्रारंभ में। उसमें जितने नाटककार हैं उनकी बात मैंने की, उनका पीडीएफ आप लोगों को दिया गया। उसके बाद यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जितने नाटक हैं उन सारे नाटक का विस्तृत वीडियो आपको दिया गया, उनका पीडीएफ दिया गया, उन पर आधारित प्रश्नोत्तरी कराई गई, टेस्ट सीरीज कराई गई और पूरा हो गया। लेकिन कल कुछ लोगों ने कहा कि महिला नाटककार और दलित नाटककार पर एक वीडियो दे दीजिए, कुछ रचनाएं हम लोगों के पास हो जाएंगी, तो वो भी आपको दे दिया गया। अब कल से उपन्यास का कल से निबंध का उद्भव और विकास होगा। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको निबंध मिलेगा पहले, निबंध के बाद अन्य विधाएं, अन्य विधा के बाद में फिर हिंदी भाषा का इतिहास से शुरू किया जाएगा। आपने अंत तक समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ।